औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इन जस्ट 8 लेक्चर्स। मैं आप सबके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, शनीला, हादिया, आयजा, ज़ैनब, महानूर, राबिया, वालेकुम सलाम, आप सबने सलाम किया। 2 मिनट और हम वेट करते हैं कि सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर लें, फिर हम शुरू करते हैं। रश्मील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा, नजफ, सबूरा, वालेकुम सलाम। सलीम, तूबा, पूनम, बिनिश, शगुफ्ता, सब लोगों को बहुत सलाम। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं। माइदा, अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा, सुबहाना, फरीसा, अल्लाह का करम है बेटा, मैं खरीद से हूँ। 2 मिनट सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं हमें, तो फिर मैं क्लास ऑफ करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, आज हम ये डिप्रेशन खत्म करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब। वालेकुम सलाम। आयशा उमर ने हमें ज्वाइन किया। आयशा उमर टीम लीड है एमएसक्यू फाउंडेशन की और बैक ऑफ द स्टेज सारा काम कर रही होती हैं हमारे साथ। हिजबुल्लाह, वालेकुम सलाम। सादिया, सदफ, हिरा, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं अपनी स्लाइड्स आप सबको नजर आ रही है बेटा? स्लाइड्स आप सबको विजिबल है? यूट्यूब पर आने का मकसद ये भी था कि बहुत सारे बच्चे ज़ूम पर रिलक्टेंट थे, इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, बच्चों के व्हाट्सएप और यूट्यूब के पैकेज हुए होते हैं, जिससे उनको यूट्यूब ज़्यादा ईज़ी मिल जाता है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि फिर हम यूट्यूब पर आ जाते हैं लाइव। मैं ज़ूम से ये भी लाइव हूँ, बिकॉज़ जो वर्ज़न मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़ूम का, वो वर्ज़न मेरे पास उसका पेड वर्ज़न है, तो मैं वहीं से आपके पास इस वक़्त लाइव आया हुआ हूँ, तो आपको इस वक़्त यहाँ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करें भई, अगर हम सब तैयार हैं तो? ठीक है बेटा। तो स्क्रीन आप सबको विजिबल है। जब सवाल का मैं आप लोग से कहूँ तो आप लोग प्लीज़ सवाल उस वक़्त कर लीजिएगा मुझसे और बीच में अगर कोई बात हमें समझनी होगी तो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर्स मौजूद हैं। इन 8 चैप्टर्स में हमारे पास डेफिनेशंस हैं, लॉज़ हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है मेरा पिछले 15-16 सालों का एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करवाने का, उसको निचोड़ कर मैं आपके सामने रख दूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और आप कितने टाइम में कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आप लोगों को इस मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगा अभी, लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे और ये यूट्यूब चैनल पर रहेगा ये सेशन इंशाअल्लाह। इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा नहीं, तो ये आप लोगों को वहाँ से भी मिल जाएगा। चलें जी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमारे पास टॉपिक आता है राउंड ऑफ डेटा एंड सिग्निफिकेंट फिगर, जिससे हम तकरीबन हर साल एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम कितनी देर में पढ़ सकते हैं? सर 15 मिनट में हम इस टॉपिक को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको फिर ये भी बताऊँगा कि 15 मिनट में इसे कैसे पढ़ना होगा हमें। ये स्लाइड्स भी आप लोगों को मिल जाएँगी। तवज्जो के साथ सुनना है, कुछ लिखने की भी हमें इस वक़्त ज़रूरत नहीं है। वालेकुम सलाम उन सब लोगों को जो मुझे सलाम कर रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल आते हैं भाई, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारे पास 15 मिनट हम इस पार्ट को देते हैं सॉल्व करने के लिए। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम से सवाल पूछा जाता है। हम 20 मिनट्स देते हैं बेटा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, यानी जब आप रीड करने के लिए बैठेंगे। मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें 15 मिनट्स देने होते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो टोटल 1 घंटा 5 मिनट में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से फिर कोई भी अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 के और साथ में मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया है। फिर लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊँगा कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। आते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है हमें बच्चों? चैप्टर 2 में हमें पढ़ने हैं गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन और चेंज ऑफ स्टेट। कहते हैं ना लिक्विड से गैस बना, गैस से सॉलिड बना। तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको अगर आप थोड़ा बैठकर रीड करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। वालेकुम सलाम मारिया, युसरा, वालेकुम सलाम अरीबा, मैं आप सब लोगों का सलाम देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो इस वक़्त यहाँ पर मौजूद हैं। देन बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आता है। 15 मिनट हम लेंगे इसको पढ़ने में, 15 मिनट हम लेंगे इसको याद करने में। आइडियल गैस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से सवाल आता है। मैंने 15 मिनट्स दिए इसे। तो ऑल टुगेदर पूरा चैप्टर नंबर 2 अगर आप तमीज़ से बैठकर पढ़ते हैं, यानी इस बीच आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, कुछ खाएँगे नहीं, दोस्त से बात नहीं करेंगे, दीवार को नहीं देखेंगे, बारिश के बारे में नहीं सोचेंगे, सूरज को नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ मौसम ऐसा हो रहा है, तो दूसरे इलाके में मौसम कैसा हो रहा होगा। आप पूरे के पूरे
1 घंटे में अपना चैप्टर 2 कर सकते हैं इन और इस सब के लिए वालेकुम सलाम उन सब लोगों को जो सलाम इस वक्त लिख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन 25 मिनट इसको इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर याद करने की कुछ चीजें तो आपको याद करने में वक्त लगेगा इसमें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर थ्योरी, यहाँ से हम एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फॉर 25 मिनट्स मैंने आपको दिए इसको पढ़ने के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप प्रिंट, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रखूंगा। 1 घंटा 20 मिनट लगता है अगर हम चैप्टर नंबर 3 को इत्मीनान से बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट एरियाज भी हैं जिनमें से सवाल पूछे जा रहे होते हैं। ये वीडियो रहेगी बेटा तुबा चैनल पर, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या चीजें हैं सर? आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पर सवाल पूछे जाते हैं। किस तरह का सवाल होता है वीडियो के एंड में बेटा मुझसे डिस्कस करेंगे। डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा एंड पाई, 20 मिनट्स मैंने दिए। हाइब्रिडाइजेशन मैं इनमें ये भी बताऊंगा कि 20 मिनट्स में ये कैसे पॉसिबल है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इकबाल मुझे नहीं समझ आ रहा आप सवाल में क्या पूछना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे कौन सी नोट्स की आप बात कर रहे हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो चैप्टर 4 को मैंने 1 घंटा 15 मिनट इस वक्त आपको दिए हैं। चैप्टर 5 पे हम आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 10 मिनट्स मैंने दिया आपको इसके लिए। टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो मैं इसके लिए आपको 5 मिनट देता हूं। हेसिस लॉ 5 मिनट्स है। न्यूमेरिकल अगर इसका आप करने आते हैं, ट्रिक्स हमने डिस्कस की है। मैं ये भी बताता चलूं कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, और उन तमाम वीडियोस में भी आपको दिखाता हूं कि जो ये 5-10 मिनट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इन 5-10 मिनट्स में कैसे पॉसिबल है। लाइबा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आयोनिक बॉन्ड से वो कैसे सवाल पूछता है हमसे। चैप्टर 6 में क्या टॉपिक्स हैं भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ली चार्टलेस प्रिंसिपल, केस पी केसी न्यूमेरिकल। हमने तो सेकंडों की ट्रिक्स पढ़ी है, मैंने फिर भी 20 मिनट यहाँ पर लिखे हैं। ट्रिक्स हमारे पास है, मैं वो ट्रिक्स उन बच्चों को दिखाऊंगा जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहली मर्तबा इस सेशन को ज्वाइन किया है। 45 मार्क्स के लिए होगा। चैप्टर 7 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन, 10 मिनट हम इस टॉपिक को दे रहे हैं। हमने इस टॉपिक को भरपूर तरीके से अपनी जूम क्लासेस में समझा है। आप वो बच्चे हैं जिन्होंने जूम क्लासेस भी अटेंड की हुई हैं, हमारी जूम क्लासेस भी हो रही हैं जिसमें हम टॉपिक्स को अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन, एसिडिक और बेसिक हमने बड़ा सिंपल करके पढ़ा है। मैं 5 मिनट लिख रहा था लेकिन मैंने 10 मिनट लिख दिया यहाँ पर। इंडिकेटर याद करना है, बफर डिफाइन करना है, और पीएच का न्यूमेरिकल, हमने तो पीएच के न्यूमेरिकल के लिए भी ट्रिक रखी हुई है। ये सेशन बेटे 30 मिनट्स का सेशन है, 12 या 12:05 तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो 50 मिनट्स आपके पास इसके लिए है। और आइए लास्ट चैप्टर नंबर 8, रेट एंड वेलोसिटी, 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेट एंड ऑर्डर 10 मिनट्स, फैक्टर अफेक्टिंग 20 मिनट्स, 50 मिनट। ये इस तरह का एनालिसिस मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों को शो किया है चूंकि हम इतना परेशान रहते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इतना बड़ा है। तो देखो इतना सा है आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। टोटल आपको कितना टाइम चाहिए? टोटल आपको 7 घंटे 35 मिनट चाहिए। 7 घंटे 35 मिनट में आप पूरा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कर सकते हैं। यानी अगर आप एक दिन 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो 4 दिन में आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट हो सकती है। इस तरह कंप्लीट हो सकती है कि आप पूरी की पूरी अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से सारी चीजें पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे और सब क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर आपने ये कह तो दिया कि एक चीज 10 मिनट में पढ़नी है, एक चीज 15 मिनट में पढ़नी है, क्या ये वाकई मुमकिन भी है कि हम 10 और 15 मिनट में इन चीजों को पढ़ सकते हैं? तो आइए अब आप लोगों को मैं उसी YouTube चैनल पर लेकर जाता हूं जिस YouTube चैनल पर हम क्लास इस वक्त की ले रहे हैं। इसके बाद बेटा लाइबा में MCQs पे आपको लेकर जाता हूं। तो जिस YouTube चैनल पर हम इस वक्त क्लास ले रहे हैं, अगर इसी YouTube चैनल पर हम स्क्रॉल करते हैं प्लेलिस्ट पर, मैं स्क्रीन से आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग बेटा मेरा चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी, और इस वक्त हम लाइव हैं। जब हम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमारे पास बेशुमार यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं NTS पास पेपर सॉल्यूशंस भी हैं, MCAT ECAT की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री है, सेकंड ईयर बायोलॉजी है, इंग्लिश है। आइए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का दौरा करते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर कुछ भी नहीं रहेगा रोहन, सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट ईयर में आते हैं, अब देखो यहाँ पर सारी वीडियोस मौजूद हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को ये वीडियोस दिखाऊं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने वहां पर 15 मिनट दे दिए थे, मैंने आपको यहाँ पर 8 मिनट की वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आइडियल गैस लॉस को हमने 25 मिनट दिए थे, यहाँ पर 3 मिनट की वीडियो है।
रदरफोर्ड्स को हमने 20 मिनट दिए थे, यहाँ पर 8 मिनट की वीडियो है। मैं ये वीडियो आपके सामने प्ले करता हूँ। अब जरा इस वीडियो को देखिएगा, इसकी वॉइस में बंद कर देता हूँ, वरना डबल वॉइस आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ये इस पर आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग वीडियोस को इतना ज्यादा देखते हैं कि यूट्यूब ऐड चलाता है इस पर। ये देखिए, इस तरह से जब हम समझने की कोशिश करेंगे चीजों को, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझाया जा रहा है इसमें। ये मेरी अपनी आवाज है इसके पीछे, जिसको मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछली वीडियोस का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ये किताब की एक एक लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी है। आपके सवालात में बेटा लास्ट में लूंगा। ये देखो, किताब की एक एक लाइन हम इनमें पढ़ते हैं। ये आपकी किताब है जिससे हम तस्वीर खींचकर यहाँ पर चीजों को पढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, और 8 मिनट में बड़े सुकून के साथ इस पूरे टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। फिर स्टेट ऑफ मैटर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनको आता है ये सब कुछ, रिवीजन करने की जरूरत है। ये स्टेट ऑफ मैटर समझने के लिए वीडियो है हमारे पास, तो कॉन्सेप्ट बेस्ट से बेस्ट हमें समझ में आ जाएंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो है हमारे पास। ये जूम की क्लास हुई थी, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था, तो ये वीडियोस हमारे पास हैं। इन सब का मैंने आप लोगों के लिए एक और काम किया है। मैं अपनी, जब तक आप ये वीडियो हमारे सामने लोड होती है, मैं आपके सामने एक और चीज आपको बता देता हूं कि मैंने कितना आपके लिए बैक ऑफ काम किया हुआ है। ये देखो, मॉलिक्यूल्स अगर हमें याद करने हैं तो कितना इजीली ये शेप्स हम यहाँ पर याद करते हैं मॉलिक्यूल्स की। सब एनिमेशन के जरिए हो रहा है। एनिमेशंस हमें बहुत मदद करती हैं चीजों को याद करने के लिए। अब डेली बेसिस पे मैं लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहा। डेली 9 PM पे हम एक लेक्चर शेयर किया करते थे, लेकिन हम अक्सर मसरूफ रहते हैं, कभी कभार इंटरनेट नहीं चलता, लेक्चर्स मिस कर देते हैं। तो मैंने अभी काम एक ये कर दिया है कि जितने भी हमारे पास, मैं दूसरी स्क्रीन आपको बेटा आप शेयर करता हूं अपनी। तो जितने भी बेटा हमारे पास लेक्चर्स थे, मैंने उनके इस तरह वर्ड पे लिंक बना लिए। जो स्पेशल क्लास थी उसको मैंने इस तरह लिंक बना दिया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 1 लिंक बना दिया, चैप्टर 1 पार्ट 2 लिंक बना दिया। हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करवाए हुए, उनके आंसर्स भी हैं। तो ये उनके एमसीक्यूज, उनके आंसर्स। फिर आइडियल गैस, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सॉल्यूट, उसके एमसीक्यूज, उसके आंसर्स। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके एमसीक्यूज, उसके आंसर। फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक अगर आप लोगों ने देखी है तो दैट्स सो इजी कि आप सेकंड्स में याद कर सकते हैं इन ट्रिक्स को। इतना आसानी से ट्रिक्स आपको याद हो जाती हैं। उनकी वीडियोस भी हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, उनके न्यूमेरिकल, उनकी वीडियोस, पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर मैं आप लोगों को, वैसे तो और भी हैं, अभी आज का सेशन मेरा सिर्फ आप लोगों का डिस्कस करना है। फिर ये कुछ ट्रिक्स हमने पढ़ी हुई हैं, aptitude tricks, how to calculate electron proton, how to calculate oxidation number, how to calculate sigma pi bond, how to learn the periodic table. Periodic table seconds में आपको याद हो जाएगा अगर ये वाली वीडियो आप देख लेते हैं तो। ये तमाम की तमाम वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको ढूंढने में मसला होता है, इसीलिए मैंने इसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना दिया। फिजिक्स के न्यूमेरिकल की ट्रिक्स हैं, स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटर, कॉन्केव मिरर के न्यूमेरिकल। मैं फोकस हूँ सिर्फ इस वक्त फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पर, वरना आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी मौजूद है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिंक्स भी मौजूद हैं। आप लोग चाहते हैं कि इस तरह मैं, जैसे आज मैं आप लोगों का ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेशन कर रहा हूं, तो ऐसा सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकंड ईयर फिजिक्स का भी करना चाहिए, जिसमें आप लोगों को उनकी भी डिस्कशन इसी तरह बता दूं कि कौन सी चीज कितनी देर में पढ़नी है। ये देखो, रेड स्पॉट भी हमने सॉल्व की हुई है। रेड स्पॉट के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। इसकी सीरीज हमारे पास मौजूद है। अगेन ये हमारे चैनल पर चीजें अपलोड हुई हुई हैं। अब ये लिंक आपको कैसे मिलेंगे? ये लिंक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मैं उनमें आज शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के पास ये सारे लिंक्स एक साथ आ जाएंगे। बाकी लोगों को हम ये शेयर कर दें। अच्छा, मैं ये बताता चलूं आप सब लोगों को जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, हम मई से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पर और जूम पर। ये फ्री एप्टीट्यूड क्लासेस हैं, जिसमें कोई चार्जेस अब तक नहीं लिए गए और आपकी प्रिपरेशन के चार्जेस अब भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। साथ में हम टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं हमारे। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी और जगह पर अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ यहाँ मेरे साथ उन्होंने प्रिपरेशन की है। ये कंटिन्यू भी रहेगी अप टिल देयर टेस्ट।
तो और भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, आपका कोई फ्रेंड है जो कहीं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, वो यहाँ का ज्वाइन कर सकता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उन तमाम 200 लोगों का जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। बहुत खुशी होती है, 200 लोग एक बड़ा अमाउंट होता है। जब 200 बच्चे कहीं पर जमा होते हैं तो एक हुजूम नजर आता है। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। इमरान, 2 सितंबर से पहले पहले मैं सारे सेशन रख दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह एलईडी वाले बच्चों को भी कोई मसला नहीं होगा। अब दूसरी चीज, वीडियो के साथ साथ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें कुछ चीजें पढ़नी भी हैं। पढ़नी कैसे है? अच्छा, मैं फिर आपको अब अपनी वेबसाइट दिखाता हूं, वहां पर नोट्स हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे नाम और कॉलेज के साथ मैसेज करें। मैं 1 से 2 रोज में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब मैं बेटा अपनी वेबसाइट आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसको अपडेट रखता हूं ताकि वहां से आप लोगों को मैं जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बताऊं। व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, 033322433031। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं बेटा, अभी बायो हमने इसलिए नहीं किया था चूंकि हमारे पास टाइम था एमकैट के बच्चों का, तो मैं पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूं। बेटा अजमीना, उन्हीं को आपको रीड करना है, यही चीजें आपको रीड करनी है। वेबसाइट में आप लोगों को शेयर कराता हूं अपनी। अब ये बेटे, जब आप टॉप पर लिखते हैं www.drsakibqureshi.wixsite.com/website, तो यहाँ पर ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा है, ब्लू मैंने कर दिया लिखा हुआ, तो आपको ये वेबसाइट ओपन होती हुई नजर आती है। इसमें जब आप डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज फॉर एमकैट स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए रेड स्पॉट बुक्स 1 क्लिक पर रखी हुई हैं, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। यहाँ से आप उनको उठाकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड इंटरेस्टिंग चीज जो मैं और आप लोगों को आज दिखाना चाह रहा हूं जिससे हमारी तैयारी को और चार चांद लग सकते हैं, तो मुझे 1 मिनट दें, मैं अपने सिस्टम पे वो भी ओपन करके आप लोगों को दिखा दूं। ये सारी मेहनत मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपनी अपनी फील्ड में आगे जाएंगे, अपना नाम करेंगे, वालिदैन का नाम करेंगे, मेरा नाम करेंगे, सोसाइटी की मदद कर रहे होंगे। माइदा, यूट्यूब पर नोट्स नहीं है, नोट्स आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड काम बेटा, मैंने एक ये करना शुरू कर दिया है, पूरी टीम मेरी इसमें साथ मेरे लगी हुई है। मैं केमिस्ट्री से आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पर लेकर आता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब मेरी स्क्रीन पर एक पेपर खुला हुआ नजर आ रहा है। तो ये पेपर पे ये पास पेपर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के ना। तो मैंने इसमें एक काम करना ये शुरू कर दिया है कि मैं आप लोगों को सवाल के नीचे टॉपिक, टाइप और चैप्टर बताना शुरू कर रहा हूं। जैसे टॉपिक आइसोटोप है, टाइप मेमोरी बेस्ड है और चैप्टर नंबर 2 से है। फिर इसी तरह अगला सवाल ग्रुप ट्रेंड से है, कॉन्सेप्ट पे है और चैप्टर 3 और 4 का क्वेश्चन है। तो सारे सवाल मैं इस तरह करके आप लोगों को भेजूंगा। मैं लेट हो गया हूं ये आप लोगों को भेजने में, मुझे ये थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को भेजना था। 3-4 दिन बस मैं और लूंगा, ये पूरी फाइल कंप्लीट कर लूं। टोटल कोई 20 के करीब पेपर बन रहे हैं आउटस्टैंडिंग। अगर इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस को 4-5-6-7 चांद लग जाएंगे। लोग कहते हैं 2 चांद लगेंगे, मैं कहता हूं आपको 20 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार है? मैंने कुछ पास पेपर में से क्वेश्चंस भी निकाले थे कि मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग रेडी हो उसके लिए? कुछ सवाल जवाब वाला सिलसिला भी करें। बेटा अरीबा, पूरी कोशिश है कि मैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है कि मैं आप लोगों को भेज दूं। तो अब थोड़े से सवाल जवाब पर आते हैं, सही है? रेडी है? यस बेटा, इंशाल्लाह हम रेड स्पॉट सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले भी रेड स्पॉट को सॉल्व किया है और टाइम अब हमारा बढ़ रहा है। जूम क्लासेस बेटा आप लोग सब लोग ज्वाइन करो। जूम क्लास अब मैंने अपनी अपग्रेड कर दी है। मेरे पास जूम में कैपेसिटी अब मोर देन 100 स्टूडेंट्स की है। मैंने अकाउंट अपग्रेड किया हुआ है, उससे मैं यूट्यूब लाइव आ सकता हूँ। आपको यूट्यूब लाइव आसान लगता है, यूट्यूब लाइव आ जाओ, जूम पे अटेंड कर सकते हो, जूम पे अटेंड करो।
यूट्यूब लाइव अगर अच्छा लगता है, आज जैसे आपको समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब जी आके बेटा हम रेड स्पॉट सॉल्व करेंगे। यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे आ जाओ, हम यूट्यूब लाइव हो जाते हैं, यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। पूनम बेटा पूरी कोशिश है इस वीक में आप लोगों को मैं इसकी डिलीवरी स्टार्ट करवा दूंगा। चलो भाई, तैयार है सब लोग? जिसके सारे सही जवाब होंगे उसको चॉकलेट मिलेगी। आते हैं सवाल नंबर एक पर। मैं ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ। चलो यूट्यूब लाइव करेंगे, अगर यूट्यूब लाइव आसान लगता है तो हम यूट्यूब लाइव आ जाएंगे। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? चलो भाई ये सवाल पूछ लिया एक ईयर में कि किसी एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने सिंगल बॉन्ड है। चलो भाई जवाब दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर हमने देखा तो बीच में कार्बन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो सर उसका अपना तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला रिस्पेक्टिवली? अब हम कहते हैं कि सर हमने तो कोशिश की होती है बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, सवाल तो ऐसा आता है। तो कहता है इनमें से कौन सा पेयर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इस वक्त सामने लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, क्या ये CH3 CH4 हो सकता है? नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। क्या ये CH C6H6 हो सकता है? शायद ये सिंपलेस्ट रेशो है। आइए आगे बढ़ के देखते हैं। क्या ये CH2 C2H2 हो सकता है? नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। क्या ये CH2 C2H3 हो सकता है? नहीं, ये भी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। क्या ये हो सकता है? सर ये भी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। तो बी हमारे पास सही जवाब है। आप सब लोग बी जवाब दे रहे हो। देखो आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो और इस बात की गवाही दे रहे हो कि आप सब लोग डॉक्टर बनोगे इंशाल्लाह। ओ बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग है कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट। तो बीच में एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि सर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो बेटा ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रखता। अब जिन मेरे बच्चों को ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा किस ग्रुप में आता है, उनके लिए ये हलवा है ये वाला सवाल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहेगा? वो वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड हुई है भाई मेरे ही चैनल पर। टेबल कैसे याद करना है, सेकंडों में आपको टेबल याद हो जाता है। NaCl वो वाहिद है जिसमें आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, चूंकि Na1A से ताल्लुक रखता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पूछ सकता था, वाली वीडियो आपको इसका मतलब जरूर देखनी पड़ेगी। एक बच्चे ने बीच में सवाल किया था कि सर मैं 8 घंटे कंटिन्यूस तो नहीं पढ़ सकता। 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना भी नहीं है भाई, एक दिन 2 घंटे निकालो केमिस्ट्री के लिए, 4 दिन में केमिस्ट्री खत्म कर दोगे, सुकून में आ जाओगे। मैं आप सबके जवाब देख रहा हूं, मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा। फरहीन, मायरा, सनी, मरीशा, अमना, ये सारी बेटा मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूं। वरीशा, शगुफ्ता, सब मैं देख रहा हूं बेटा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, अब ये सवाल पूछ लिया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस के बारे में क्या ख्याल है भाई? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के? क्या ये डायरेक्ट? तो देखो डायरेक्टली तो ये है ही नहीं, तो ऑप्शन शुरू के 2 तो खत्म कर दो। ऑप्शन ए और बी तो खत्म हो गया। अब आओ सी, डी और ई पर। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर डेंसिटी। तो सर ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी पर होता है एक्चुअली, हम इसे बाद में वेट पर ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका सही जवाब। बहुत शुक्रिया बेटा बिस्मा, आप लोग तारीफ करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तारीफ के काबिल नहीं हूं, अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। तमाम तारीफें अल्लाह ताला की, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की प्यार का, जो आप लोग इस वक्त मुझे लाइव सेशन में दे रहे हैं। अगला सवाल है कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब जो कन्वर्जन को मैंने वहां 20 मिनट दिए थे ना, देखो एक एक चीज मैंने बड़ी मेहनत के साथ बना के आप लोगों के सामने रखी भी है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। नवल का इस वक्त मैं कमेंट देख रहा हूं, नवल और नजफ, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन तमाम सेशंस में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे भी वक्त देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बच्चों का। तो ये कन्वर्जन क्या है भाई? सब्लिमेशन। तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या सर ये इतना आसान पेपर आता है? बच्चों में पेपर आसान नहीं है। ये आपको इसलिए लग रहा है कि आप एक अरसे से इन चीजों को पढ़ रहे हो और आपको ये पता लग चुका है कि चीजें ऐसे आती हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बेटा। निम्रा, अलीशा, बहुत माजरत में सब लोगों को अगर नाम नहीं ले पा रहा सब लोगों का, चूंकि इट्स मोर देन 200 पीपल जो कमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है। क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है भाई? तो ये हमने अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 6 में जूम क्लास में पढ़ा है। जो बच्चों ने जूम क्लास अटेंड की थी वो तो फौरन इसका जवाब देने के लिए तैयार होंगे कि सर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर एट ऑल द टाइम विद सेम स्पीड। रिएक्शन आगे पीछे मुसलसल कंटिन्यूसली होता रहेगा, तभी इसे हमने क्या कह दिया, तभी हमने इसे कहा कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की बच्चों मेरे दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक हमारे पास होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस्मान, मुसर्रत, फ्यूचर डॉक्टर, सिमरा, सबके कमेंट्स में देख रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का सही जवाब देते जा रहे हो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने ले आया था और ये वाली समरी में यहाँ पर आप लोगों को बार बार दिखाऊंगा कि सिर्फ 455 मिनट, 7 घंटे 35 मिनट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री खत्म। अब ये बताओ कि मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सेशन कब रखूं? कल रख दूं? कल के लिए अगर हम सब तैयार हैं, सुबह में कोई टाइम इसी तरह का 11:30 पौने 12 बजे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कल सेशन रख देते हैं। ऐसे बेटा क्वेश्चन ब्लर नहीं हो रहे होंगे, नेट की कनेक्टिविटी का शायद कोई इश्यू आ रहा होगा। हाँ, जितना जल्दी जल्दी हो सकता है हम करते हैं कल। तो ये डन हो गया। कल इंशाल्लाह मैं एक दफा रिमाइंडर ग्रुप में मैसेज भी आप लोगों को कर दूंगा, कल कर देते हैं। फिर परसों फिजिक्स कर देते हैं। तो इसी तरह एक हफ्ते में इंशाल्लाह हम सारी चीजें बड़े सुकून के साथ करेंगे। जो फिजिक्स का कोर्स हमारा रहता है उसकी जूम क्लासेस भी हम लेंगे। आज जूम की क्लास में नहीं ले रहा आप लोगों की, कल मैं ले लूंगा आप लोगों को जूम की क्लास। जो चीजें नहीं हुई है हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन एक जर्नल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि अगर सेल्फ में भी थोड़ा सा पढ़ना चाह रहा है तो वो इन चीजों को पढ़ेगा। कल हो सकता है 2 क्लासेस में आप लोग की रखूं, एक डॉक्यूमेंट पे भी मुझे क्लास रखनी है। ट्रिक्स आती रहेंगी बेटा, चैनल पर आप लोग अपडेट रहे, इंशाल्लाह आप लोग को ट्रिक्स भी मिलती रहेंगी। जी बायो भी करेंगे। मैथ्स में बेटा सिर्फ मुझे इशू ये आता है कि मैथ्स में मुझे किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उनसे जैसे ही मुझे चीजें मिलती हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जूम की सारी क्लासेस आप लोगों को बेटा दोबारा अपलोड होकर मिल जाएंगी। ठीक है माहिम, आपके लिए बेटा हम यही टाइम रखेंगे जो आप बता रही हैं। माहिम ने इस वक्त में ज्वाइन किया हुआ है। माहिम बहुत बेहतरीन माशाल्लाह नात ख्वाएं और नोहा पढ़ती हैं। यस नवल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई कैसा लगा आज का सेशन? अब तारीफें बटोरने का टाइम आया है मेरा। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप मजा आया आप लोगों को आज के सेशन में? यस, इंग्लिश इंग्लिश को हमने लीज पर रखा है, कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अरीशा कोई इस पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है हमारे पास। यस सारा बेटा, फिजिक्स का टाइम टेबल भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो बड़े काम का हमारे लिए टाइम गुजरा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वक्त था हमारा। बहुत कम टाइम में हमने बेहतरीन बात समझ ली है कि हमें किस तरह से पढ़नी है। रिलीफ मिला हमें, टेंशन फ्री हो गए हम। चले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच उन तमाम बच्चों का जो इस वक्त कमेंट करते जा रहे हैं। बहुत माजरत अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा, अगर कोई हमें और क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं। टेंशन इंशाल्लाह आपकी रिलीज इसी तरह मैं करता रहूंगा, सेशंस में आप लोगों के लिए लगाता रहूंगा ताकि आप लोगों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होती रहें। व्हाट्सएप नंबर 0333224301। आप मुझे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर अप्रोच कर सकते हैं। नीचे आप एक टिकर देख रहे हैं जिसमें यूट्यूब चैनल जो इस वक्त लाइव हूँ, जिससे मैं ट्विटर पर मैं एमएसक्यू फाउंडेशन के नाम से हूँ, फेसबुक पर एमएसक्यू फाउंडेशन के नाम से हूँ, इंस्टा पर कनेक्ट एमसीक्यू के नाम से हूँ और लिंक्डइन पर मोहम्मद साकिब कुरैशी के नाम से हूँ। तो बहुत शुक्रिया बच्चों आप लोगों का। सेशन हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं अपना।
अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।